भाई साहब थोड़ा ज्यादा डालना, चढ़ नहीं रही है। भाई साहब मैंने ज्यादा ही किया है। भाई साहब इसमें कम लग रही है मुझे। इसमें ओके भाई साहब। हाँ अब ठीक है। ऐसे भाई साहब उठाओ भाई साहब। कुछ भी कह लो, मुझे ऐसा लगता नहीं था कि तुम ये करते हो, समझे। लेकिन जब तुमने मुझसे पूछा था तब मुझे यकीन हो गया। तो हाँ है, थोड़ी सहपाठी वाली बात है। भाई साहब आपने एक कहावत तो सुनी है ना? कौन सी? कुत्ते को सूंघ के बता देता है कि उसकी नस्ल क्या है। अच्छा ऐसे मैंने आपको सूंघा, हाँ मैंने पहचान लिया कि ये भी हमारी ही पेंटिंग है। देखा जाए भाई साहब बड़े कुत्ते किस्म के आदमी हो। आप ही की तरह है क्या? मेरा मतलब ये कह रहा हूँ भाई साहब कि मुझे ये समझ लें आप, जिस शादी बारात में मैं जाता हूँ ना, जब तक मेरे पास 4-5 बोतलों का बंदोबस्त ना हो मुझे मजा नहीं आता भाई साहब। बस मुझे मैं अपना एंजॉय अलग करता हूँ भाई साहब। अच्छा बस तुम मेरी सुनो भाई साहब। सुनाओ। तुम तो 2-3 बोतल रखते हो, मैं जब तक पूरा बेकार ना हो जाऊं, लुढ़क ना जाऊं, और देखो किसी भी शादी में जाऊं ना, किसी दोस्त की या किसी मिलने वाली है, मुझे उसकी शादी उसकी बारात से कोई मतलब नहीं है। वाह, बोतल पे बोतल चलती रहती है भाई साहब। और सुनो, बारात आगे चलती है, बैंड आगे चलते हैं, मैं जनरेटर के पीछे नाचता रहता हूँ। अब मेरी सुनो भाई साहब। हाँ मेरा क्या सीन है कि जिस शादी में मैं रहता हूँ ना, हाँ, जब तक मैं 1-2 कलामंदी ना खा लूं मुझे मजा नहीं आता कि मैंने शादी में हूँ या मैंने पी है। कलावंदी भाई साहब क्यों पीते हो इतनी, जो अपनी और अपनी घरवाले की बेइज्जती कराते हो। इतनी सुंदर है, क्या बताऊं। क्या कह रहे? हाँ सुंदर भाभी जी कितनी सुंदर है। सुंदर और भाभी जी आठो एक नंबर की बेकार है वो। नहीं भाई साहब देखो, ऐसी बात नहीं। देखो हमारे सामने भाभी कितना आपको मानती है, कितना प्यार करती है। आहा, ताजमहल भी फीका पड़ जाता है उनकी सुंदरता के सामने। भाई साहब आपने सिर्फ बाहर से देखा भाभी जी को, मैं जानता हूँ उस औरत को। वो एक नंबर की चाल डालनी औरत है। क्या चाल डालनी होती है? चुड़ैल। भाई साहब देखो, मेरे सामने भाभी जी की बुराई मत करो, कितनी अच्छी है ना, तुम्हें बहुत प्यार से रखती हैं। भाई साहब ये सब चीज छोड़ो, तुम अपनी भाभी के बारे में बताओ। भाई साहब मतलब अपनी पत्नी। हाँ तुम वो छोड़ो, पैक बनाओ। पैक बनाओ? भाभी की छोड़ो, तुम पैक बनाओ। मैं बनाता हूँ। तारीफ जी भाई साहब। अब देखो, आपने मेरी पत्नी की तो बोल दी, मैं आपकी पत्नी के बताता हूँ। आपकी पत्नी इतनी सुंदर है, बिल्कुल गुड्डा लगती है भाई साहब। सच। वैसे तुम भाई साहब पैक बनाओ। बना रहा हूँ। पैक बना भाई साहब, तुम फालतू ही बात कर रहे हो। पैक बनाओ। पैक बनाओ। हाँ हमारी घरवाली ना सुंदर लगती है। वैसे भाई साहब जी ये बताओ, तुम्हें मेरी घरवाली कहाँ से सुंदर लगती है? मुझे ऐसा लग रहा है भाई साहब तुम्हें चढ़ गई है। मुझे नहीं चढ़ी भाई साहब, तो मैं सच बता रहा हूँ। भाभी जी इतनी कोमल लगती हैं, इतनी सुंदर लगती हैं। क्या? मेरा मतलब गलत नहीं है भाई साहब, मेरा मतलब गलत नहीं है भाभी जी के लिए। अच्छा वो मेरी दिल की रानी है। सच बता रहा हूँ, इतनी क्यूटी लगती है ना, क्यूटी पाई है। अच्छा पैक बताओ। वैसे भाई साहब तुमने जो कह लिया ना, मेरी बात सुनो। भाई साहब तुम थोड़ा चखना ले आते ना तो कड़वी। भाई साहब नमक से पीते नहीं आप। अब मेरी बात सुनो, तुमने अपनी कह ली। देखो भाई साहब मैं अपने दिल की बताऊं तुम्हें, बताओ। मेरा पल पल दिल ये कहता है, पल मैं भाभी जी को लेके कहीं बाहर दूर शहर पे जाऊंगा। हाँ जन्नतों की दुनिया में,
समुद्र की सैर कराऊं, घूमूं, नए नए क्या क्या दिखा के लाऊं। मुझे भाभी जी इतनी प्यारी लगती हैं, इतनी प्यारी लगती हैं। बस अब बच्चों- तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो मैं शादी कर लेता। मुझे बहुत प्यारी लगती है। क्या कह रहे हैं आप? नहीं, मैं वो कह रहा था पैक बनाओ। कुछ नहीं कर रहे हैं। अब मैं बताता हूँ। क्या? मुझे आपकी जो पत्नी है ना, इतनी प्यारी लग रही है, भगवान कसम, कि मैं चाहता हूँ कि मैं पूरी रात उनके साथ रहूँ। अरे क्या? मेरा मतलब कि जो वो कॉफी पिलाती है ना, जिस तरीके से वो कॉफी बनाती है, कॉफी में जो मिठास है, एक बार मैं चाहता हूँ कि उनको मैं चूम लूँ और वो मिठास मैं चूस लूँ। अच्छा बस भाई भाई साहब पैक बनाओ। हाँ? पैक बनाओ, पैक बनाओ भाई साहब, हम भी चूसेंगे। क्या चूसेंगे? पैक बनाओ तुम। मैं भी चूसूंगा। हाँ हाँ ठीक है, ठीक ठीक, तुम बनाओ। वैसे भाई साहब एक बात बताऊँ, देखो सारी बात हंसी मजाक की रह जाती है, लेकिन ये अमृत है ना, अमृत, जी हाँ, ये अमृत बड़े नसीब से मिलता है, बड़े नसीबों से। ये अमृत सारे दुखों को दूर कर देता है भाई साहब, हाथ जोड़ के आराम से। बस इसके बगैर इंसान अधूरा है। भाई साहब एक बात बताऊं, इसको पीने के बाद इंसान अपना वजन नहीं संभाल पाता, लेकिन इसको संभाल लेता भाई है। साहब बाहर का टाइम हो गया, आप कितनी देर में जाओगे? भाई साहब अभी जा रहे भाई, जा रहे हैं। अभी आ रहा भाई साहब, अभी एक पैक और बच गया। लास्ट है बस। लेट हो रहे हो? अरे अब अरे भाई साहब अभी जा रहे हैं, एक जल्दी मारो। ऐसा ये तो हो गया। चलो जल्दी करो, जल्दी करो। हाँ भाई साहब रुको, 2 मिनट रुको भाई साहब, रुको भाई। भाई साहब। सुनो, पैसे बिल के पैसे मैं दूंगा। नहीं भाई साहब, नहीं मैं देता हूँ। तुम्हें मेरी भाभी की कसम है, हैं? पैसे मैं दूंगा। तुम दोगे? अरे नहीं भाई साहब मुझे देने दो। पैसे मैं दूंगा। अरे भाई तुम नहीं मानो। जल्दी करो भाई। यार ये आदमी, चलो भाई चलो। पैसे मैं दूंगा। अरे ठीक है, आप ही दे रहे, चलो। पैसे मैं दूंगा। अरे कोई बात नहीं, तुम अच्छा पैसे तुम दो, गाड़ी मैं चलाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, पैसे मैं दूंगा। अच्छा अरे भाई चलो चलो चलो। सारे का, अरे चल रहे भाई, चल रहे, इतने जान खा के रख दी यार। यार ये आदमी पीले उम्र राजा, पीले पीले उम्र जानी। भाई साहब जी। गाना जिसने बनाया ना, गाना भाई साहब बनाने वाले ने तो गाने में जान फूंक दी अपनी जान। इसका मतलब है पीले पीले ओ मोरे राजा, ओ मोरे जानी, और यार की यारी निभानी। ऐसा कैसी जगह ले गए? अगर तुम ये बार में नहीं ले जाते ना, तो अभी मैं ना और पीता मैं। भाई साहब आवाज भी वो उस तरीके की निकाल रहा था जैसे बस का कंडक्टर हो रहा है, चलो भाई चलो चलो नहीं चलो। भाई साहब, अगर थोड़ी देर होती ना, मैं पेलता उसको, मैं भरता भर लेता उसमें। भाई। वैसे भाई साहब तुम मुझे ये बताओ, ये घर किसका है? कहाँ ले आए तुम मुझे? ये घर तो तुम्हारा ही है भाई साहब, मेरा घर है। तुम्हारा भाई साहब, तुम्हारा। ये औरत कौन है? ये औरत तुम्हारी है भाई साहब, हैं? ये औरत मेरी औरत तुम्हारी है भाई साहब, अब बिल्कुल पक्की भाई तुम्हारी है। भाई साहब तुमने कैसे पहचाना कि ये हमारी पत्नी है? भाई साहब मैं अपनी पत्नी की तेल की छटुंडर तेल की खुशबू पहचान जाता हूँ, क्योंकि उसका अगर वो गाड़ी होती यहाँ पे तो उसमें बहुत बुरी बदबू मार रही होती है। ये तो हमारी भाभी जी है। ओ तभी फंस गए बुरे। भाई साहब। बुरे फंस गए। आप अंदर जाइए, क्या कर रहे हैं? अंदर जाइए, अंदर जाइए। अंदर जाइए। आपकी बीवी आपका इंतजार कर रही है, जाइए। आप नहीं कर रही ना? भाई साहब तुम जाओ, जाओ। मैं जा रहा हूँ। अरे इनको छोड़ो, आप जाओ, संभाल के जाओ जाओ। बच्चे होश में आओगे नहीं आओगे? थोड़ी और पी लेते, मैं लाके दूं? ले आओ।
क्या था? किस खुशी में पिए तुम्हारी अम्मा के लल्ला हो गए? हाँ, अरे क्या खुशी मनाई रही है? अरे पूनम नहीं, आज वो भाभी जी है ना, आज उनका बर्थडे था, बर्थडे। कौन सी भाभी जी का बर्थडे था? अरे वही ताजमहल से सुंदर भाभी जी है। ताजमहल से सुंदर? कौन सुंदर? अरे वही प्रिया भाभी। प्रिया भाभी का बर्थडे? काय का बर्थडे? वो तो यही थी, घर पे थी वो तो। हाँ, घर पे है वो तो। बर्थडे उन्हीं का था, बर्थडे उन्हीं का था, लेकिन हमने बाहर जाके मनाया। भाई साहब ने बताया बर्थडे है, तो मैंने फिर वहीं जाके, तुमने कहा था ना मुझसे कि किसी का बर्थडे हो तभी पीना। देखो मैं तुम्हारा वचन नहीं तोड़ा, मैं तुम्हारा वचन नहीं तोड़ा। तुम इस बात का मुझे भी याद था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ तुम्हें। वचन में किसी का नहीं तोड़ता। तुमने कहा था शादी में, बर्थडे में कभी पी लेना, और जब पी तो ऐसी पी। आ चलो अंदर चलो, मैं बताती हूँ, तुम्हें निकालती हूँ सारा। भाई साहब, हमारी पत्नी को बुलाइए। पत्नी को? क्यों? जी जी, बुलाइए बुलाइए। पत्नी नहीं दिख रही है? अरे तू तुमसे तू? आज तुमने वो वाला तेल नहीं लगाया ना जिससे मैं पहचान सकूं। तेल गया भाड़ में? हाँ? दारू क्यों पी तुमने? अरे सुन तो लो यार, सुन तो लो। आज वो भाई साहब की बरसी थी, इसलिए पीने गया था मैं। आज वो ना, वो भाई साहब की मैरिज की बरसी थी। मैरिज की बरसी थी? इसलिए थोड़ा हो गई ना बेबी। उनकी शादी की सालगिरह? हाँ, मैरिज एनिवर्सरी थी। अच्छा 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 अच्छा, मुझे तो बताया नहीं ये। अब उनको पता हो तो बताएं, उनको तो पता ही नहीं थी। अच्छा, उन्हीं की शादी की सालगिरह है और उनको ही पता नहीं है ना? खुद नहीं पता। तुमको पता है और उसके पति को पता है। वो पति, उनको पता था भाई साहब को। हाँ। भाई साहब ने मुझसे कहा कि भाई साहब आज मेरी एनिवर्सरी है। पर एक बात, भाई साहब तो आज तेरी बहुत तारीफ कर रहे थे। अच्छा। वो कह रहे थे कि मैं जो है भाभी जी के लिए जान भी दे दूंगा, भाभी जी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं उनके लिए मरने मिटने तक के लिए तैयार हूँ। और कह रहे थे तुम्हारी जुल्फे इतनी अच्छी हैं, तुम्हारे हाथ की कॉफ़ी इतनी अच्छी है, तुम जो होठों पे लगाती हो लिपस्टिक इतनी अच्छी है, और तुम्हारे ऊपर से खुशबू आती है गुलाब की, ना जाने क्या क्या। बस पूछो मत। क्या ना पूछूं? अरे बस पूछो ही मत। वो तो और भी कह रहे थे। क्या कह रहे थे? वो चाहते हैं कि तुम्हारे साथ मनाली घूमे, मनाली में रातें बिताएं तुम्हारे साथ रंग रलियां मनाएं। तो उनके तो क्या क्या ख्वाब है भाई साहब। ख्वाब है? हाँ। ये क्या कह रहे थे? उनको शर्म नहीं आती ऐसा कहते हुए? यही तो मैं कह रहा था, उनको शर्म नहीं आती। और सुनो, ये तो कुछ भी नहीं, इसके आगे की बात जो कहे थे कि मैं तुम्हारे साथ रात बिताना चाहता हूँ और घूमना चाहता हूँ, मैं बहुत सारी बातें, ये मान लो कि वो प्यार करना चाहता हूँ पूरी रात तुम्हें लेके, ये बस। और क्या कह रहा था वो आदमी? क्या कह रहा था वो आदमी? हाँ, इसके अलावा और भी क्या कह रहा था वो? अरे बेबी, वो आदमी बहुत कुछ कह रहा था। वो तो उसके तो बहुत अरमान है, और मैं चाहता हूँ कि उनके अरमानों को पूरा किया जाए, पानी ना फेरा जाए। क्या तुम बेवकूफ हो गए हो? पागल हो तुम? पागल है? तुम ये चाहते हो कि मैं उस आदमी के पास जाके सोऊं? हाँ? मैं तो चाह रहा हूँ उनके अरमानों को पूरा किया जाए बेबी। तुम्हारी दर उतरेगी या नहीं? शर्म होनी चाहिए उस आदमी को भी और तुमको भी। न उसे कहने में शर्म आई और न तुमको मुझसे कहने में शर्म आ रही है। उन्होंने गलत कहा ही क्या है बेबी? तुम अपनी पत्नी के बारे में ऐसा सुनकर आ गए, और तुमको तो डूब के मर जाना चाहिए। मर जाना चाहिए? और हाँ, इसमें हर्जी क्या है? हर्जी क्या है? तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई? तुम्हारी बीवी के लिए वो इतना गंदा गंदा बोल रहा था और तुम सुन के आ गए और मरे मजे से मुझसे कह रहे हो? हाँ? अरे तो इसमें क्या है? वो कह रहा था, मैं सुन रहा था, मैं कह रहा था, वो सुन रहा था। तुम्हें ना मन तो ऐसा कर रहा है कि जान से खत्म कर दूं, और उन्होंने कहा ना उनको भी मार दूं मैं। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? हाँ, अपनी बीवी के लिए इतना सुन कर आ रहे हो और फिर बड़े मजे से चाव से कह रहे हो मुझसे? हाँ, तुम्हें मैं क्या कहूँ, नशे में लतपत हो रहे हो। मैं उस आदमी को देखती हूँ अभी जाकर।
अरे सुनती हो, भाभी से कुछ मत कहना, भाभी बहुत प्यारी है। जलील आदमी, पहले उस आदमी को देखूंगी। मेरे बारे में इतना उल्टा सौदा कह गया और तुम सुनकर आ गए। उस आदमी से कह लेना, लेकिन मेरी भाभी जी से कुछ मत कहना। भाभी जी से कहूंगी लौट कर। अरे यार, ये औरतें भी ना। भाभी जी कहाँ है तुम्हारा पति? कहाँ है? पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हारा पति कहाँ है? मेरा पति मेरे घर में है। तुम्हारा पति कहाँ है? मेरा पति मेरे घर में है और दारू में लथपथ हुआ रखा है। जिन्हें मेरे पति को इतनी दारू पिला दी। मेरा पति कभी दारू नहीं पीता है। और मेरा पति कभी दारू को हाथ नहीं लगाता। कितना धुत हो रहा है वो दारू में। हाँ, उसे होश भी नहीं है कि वो कहाँ खड़ा है और किसके आगे खड़ा है। मेरे पति को भी होश नहीं है, लेकिन वो दारू नहीं पीते। तुम्हारे पति ने उनको दारू पिलाई है। मेरे पति ने पिलाई है दारू। और तुम्हारा पति मेरे लिए क्या कह रहा था? हाँ, रंगरलियां मनानी है भाभी जी के साथ, वहां ले जाऊंगा, यहाँ ले जाऊंगा। मेरे पति ने तुम्हारे बारे में बोला? हाँ। तुम्हारे पति ने मेरे बारे में बोला है? मेरे पति ने तुम्हारे लिए बोला? हाँ, मेरे लिए। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे पति ने जो कहा है ना, मेरे पति ने वो सब बता दिया। और जो तुम्हारे पति ने मेरे बारे में कहा है, वो मेरे पति ने सारी बातें बता दी। तुम्हारा पति इतनी गंदी गंदी बातें करता है मेरे बारे में। छी, शर्म नहीं आती तुम्हारे पति को? इतना गंदा आदमी है वो। मेरे पति को तो शर्म है, लेकिन तुम्हारे पति को इतनी भी शर्म नहीं है। तुम्हारे पति ने ऐसी ऐसी बातें कही हैं मेरे लिए, ऐसी ऐसी बातें कही हैं। भाभी जी के बाल, भाभी जी के होठ चूमने का मन करता है। क्या? भाभी जी के साथ ये करूंगा, रातें बिताऊंगा। मेरे पति ने ऐसी बातें कही हैं, वो कभी नहीं कह सकते। बल्कि तुम्हारे पति ने मेरे बारे में ऐसी बातें कही है। तुम्हारे पति, अरे वो तो एक नंबर के छी। क्या कह रहे थे? मेरे पति, तुम्हारे पति मेरे साथ रातें बिताना चाहते हैं। अरे घुमाना चाहते हैं, पिक्चर दिखाना चाहते हैं। और तो और अच्छी क्या ही कहूँ मैं। अरे ये तो बातें घुमाना हो गया, क्योंकि तुम अपने पति की ऐब ढक रही हो मेरे सामने। क्योंकि तुम्हारे पति ने मुझसे कहा है, मेरे पति से कहा है। तुम अपने पति के ऐब ढक रही हो, ना कि मैं। मेरा पति ऐसा कर ही नहीं सकता। अरे तुम्हारे जो पहले दिन आए थे, मैंने तो तुम्हारे पति के चाल चलन देख लिए थे कि किस ढाल में जा रहा है, किस रास्ते से गुजर रहा है। मेरे पति? हाँ, तुम्हारे पति जो छत पर आते हैं पतंग उड़ाने के बहाने से और मुझे देखकर ताड़ते हैं, यहाँ तक कि मेरे कमरे में आके बैठ भी जाते हैं। हाँ, तुम्हारा पति भी कोई दूधा बच्चा नहीं है, छेड़े बच्चा भाई, सीधा है। तुम्हारा पति कॉफी के बहाने यहाँ आता है मुझ पर चक्कर चलाने के लिए। भाभी जी, तुमने इतनी अच्छी कॉफी बनाई है, मेरी पत्नी तो कभी बना ही नहीं सकती। लट्टू सा फिरता रहता है मेरे आगे पीछे। मेरे हाथ की कॉफी पीते हैं। सुनो, मेरा पति छत पे जाए, यहाँ जाए, वहां जाए, ये मेरा घर, मेरे पति का घर। छत पे तुम्हें देखने नहीं आता मेरा पति? तुम्हारे पति ना एक नंबर के छचोरे हैं। वो छत पे क्यों जाते हैं? पतंग उड़ाने के लिए नहीं, मुझे देखने के लिए, मुझसे बातें करने के लिए। और क्या कहते हैं बैठ के, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे तुम बहुत पसंद हो, तुम बहुत खूबसूरत हो। और तो तुम्हारी तो इतनी बुराइयां की थी, मुझे इतनी बुराइयां की, वो तो मैंने बताया भी नहीं था तुमको। और तुम्हारे पति भी कुछ कम तारीफ नहीं करते तुम्हारे बारे में। छिपकली लगती है भाभी, ऐसी लगती है, वैसी लगती है, मेकअप के बगैर तो देखो चुड़ैल नजर आती है। भाभी मैं उस दिन रात को देख कर डर गया अपनी पत्नी को। मैंने कहा तुम्हारी बीवी, मैं वहां जाती है पार्लर। अरे पार्लर जाती है भाभी, वो 10-10 साल की गड्डियां उड़ा रही है, बिना मेकअप के तो रह ही नहीं सकती। क्या तुम और जना न जाने क्या क्या कहता है तुम्हारा पति? मेरा पति मेरे बारे में ऐसे कहता है? और क्या? आज और पति को ही देखती हूँ। और इसकी, हाँ, मैं हाथ पहनना तोड़े ना तो मेरा भी नाम नहीं। और मैं उन्हें, अरे इसे क्या कहूँ, उन्हीं को देखती हूँ ना। पूनम, हे पूनम, अरे यार एक कप चाय बना के दे दो, सर फटा जा रहा है मेरे दर्द से। उठ गए? अरे यार तुम फालतू बात मत करो। उठे क्या मतलब है? तुम चाय बना के दो, मैं सर फटाया दर्द से हमारे। चाय? हाँ। मन तो ऐसा कर रहा है कि पानी में जहर मिला के और पिला दो तुम्हें। क्या? रात तो मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि नशे में थे। क्या बके जा रहे थे रात? तो क्या बके जा रहा था? मैंने क्या बका? होश नहीं है ना तुम्हें? मैं बताती हूँ ना क्या कह रहे थे। क्या? ये हमारे ये किराएदार क्या कह रहा था मेरे बारे में? क्या कह रहा था? मुझे क्या पता क्या कह रहा था। हाँ। तुम्हें सुनो मेरी बात, मैं बताती हूँ ना। हाँ। तुमने मुझसे कहा था रात कि जाना तेरे बारे में वो ऐसे कह रहा था कि तेरे बाल बहुत अच्छे हैं, तुझे लेके कहीं रंगरलियां मनाना चाहता है, दूर ले जाना चाहता है। क्या?
क्या? ऐसा कहेगा तो मुंह ना तोड़ दूंगा साले का। अच्छा घर में से ये घर मेरा है, फेंक दूंगा बाहर निकाल के। मुंह? हाँ। रात क्यों नहीं तोड़ा उसका मुंह? क्यों नहीं तोड़ा उसका मुंह रात? अरे क्या कहा उसने? मुझसे तो कुछ नहीं कहा, तुमसे बट तुम पता नहीं कहाँ सुन के आ जाती हो। इतने नशे में थे कि यही होश नहीं है कि ये आदमी तुम्हें बीवी के लिए क्या क्या कह रहा है। हाँ, एक शब्द भी याद नहीं है तुम्हें? अरे उसने कुछ नहीं कहा, तुम खामा खाम में लेके फैली पड़ी हो, खामा खाम बगैर बात की। ये बताओ, रात दारू पी थी तुमने? क्या फालतू की बकवास कर रही हो? मैंने कब दारू पी ली? दारू नहीं पी? नहीं पी। कहाँ गए थे रात, ये बताओ पहले। अरे मैं कहाँ गया था, मैं तो अपने काम से सीधे घर पे आया था। मैं कहाँ दारू पी? घर पे आए थे? हाँ। वो प्रिया का जो हस्बैंड है, हाँ। उसके साथ धुत होके यहाँ पर आए थे दारू पी के? छी, छी। हाँ? एक बात बताओ, जब वो प्रिया का हस्बैंड पीता ही नहीं है तो मैं उसके साथ धुतों के कहाँ से आ जाऊंगा? अरे पीते तो तुम भी नहीं हो, तुम भी तो दूध के धुले बनते हो मेरे आगे, लेकिन रात तो तुमने तो हद ही पार कर दी। तुम तो शादियों में दारू पीते हो। हाँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये इतनी दारू पीकर आ जाएंगे। और रात मैंने इसलिए तुमसे निकाला क्योंकि तुम नशे में थे। मुझे पता था तुम सब भूल जाते हो, लेकिन अब मैं पूछ रही हूँ, अब बताओ क्यों दारू पी थी? किस खुशी में दारू पी थी? अरे मैंने कब दारू पी ली ये बता। अबे मैंने तुझे वचन दिया है मैं दारू नहीं पी। खाम में तू मेरे सर पे चढ़ी जा रही है, दारू पिए तुमने दारू पिए, तू फालतू का इल्जाम मेरे ऊपर लगाई जा रही है। वचन? हाँ? कौन सा वचन? अरे दारू नहीं पीने का। मैं कब दारू पीता हूँ ये बता तू। एक काम करो, मेरे पास कोई सबूत तो है नहीं, तुम ऐसे लगने नहीं दोगे। प्रिया से पूछ लेना, उसका हस्बैंड भी तो पी के आया था। उसका हस्बैंड भी? अरे तुम खामा खाम की बातें मत करो, कोई नहीं पी के आया था। कोई नहीं पी के आया था, मुझे पहचान भी नहीं पा रहे थे। कौन? मेरी बीवी कहाँ है, ये कौन है, और सामने खड़ी थी तुम्हारे। ऐसा है, तुम ये मन गढ़ंत कहानी ना अपने मन से बनाती रहो। मैं नहीं पी के आया तो तुम खामे खामे मुझ पे तुम्हें चाय देनी है, चाय दो नहीं, भाड़ में जाओ। कोई चाय नहीं है, आप घर में जाओ। हाँ। कोई चाय ऐसा है, मुझे चाय बना के दे दो, खामे खामे तुम जानती हो फिर मुझे गुस्सा आ गया। गुस्सा? मारोगी मुझे, मारोगी मुझे? तुमसे तो दिमाग मारना बेकार है। एक काम करो, तुम मत बताओ, मैं भाभी जी के जा रहा हूँ कॉफी पीने के लिए। भाभी जी आपकी कौन लगती है? कौन लगती है वो? अरे हमारी किराएदार नहीं, बहुत अच्छी है, अच्छे से बात करती है हमसे। एक हाँ, खूब बढ़िया है वो। और मैं? तुम भी बढ़िया। जब तुम चाय बना के नहीं तो मैं कॉफी पी आता हूँ। अरे उनके खुद चाय के लाले पड़ रहे होंगे जो वहां जा रहे चाय पीने। अरे प्रिया, अरे प्रिया, अरे भाई कॉफी वॉफी आएगी नहीं आएगी? ओह गुड मॉर्निंग मेरी जान, कॉफी कहाँ है मेरी? कॉफी डंडे पे रखी हुई है, थोड़ा डंडे लेट पे? से लाऊंगी। डंडे पे कॉफी? हाँ, ये कौन सा तरीका हो गया प्रिया? तरीका दूसरा भी है। आज मेरा ऐसा मन कर रहा है कि अच्छे से तुम्हारा ये गला है ना, इसे दबा दूं। कैसी कैसी बेहूदी बातें कर रही हो? दूधी बातें? रात तो तुम नशे में थे इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब बताओ, अब तुम नशे में नहीं हो, होश में हो। क्या बताऊं? उसका पति क्या कह रहा था मेरे बारे में? क्या कह रहा था? वही मकान मालिक। वो क्या कह रहा था जिसके साथ तुमने दारू पी थी? क्या कह रहा था तुम बोलोगी? पता नहीं, कुछ याद नहीं है मुझे, कुछ याद नहीं है। क्या बोला उसने? तुमने अपने मुंह से कहा था कि वो मेरे बारे में ऐसे ऐसे कह रहा था कि मैं कुछ भी याद नहीं है। मुझे नहीं पता। तुमने अपने मुंह से कहा था, उसका पति ये कह रहा था मेरे बारे में कि मैं तेरी पत्नी के साथ सोना चाहता हूँ, तेरी पत्नी के साथ घूमना चाहता हूँ, पिक्चर देखना चाहता हूँ, तेरी बीवी मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो कह रहा था? हाँ। अरे चुप, उस हरामखोर की जबान निकाल के उसी जबान से फांसी लगा दूंगा उसकी, समझ में आए? फांसी लगा दोगे? अरे रात तो खुद अपने मुंह से बता रहे थे। अरे मैं क्या, मैं मुंह से बोलूंगा? और मुझसे ये भी कह रहे थे कि हर्जी क्या है? हर्जी? जाओ सो, घूमो फिरो, जाओ पिक्चर देखो। अबे क्या पागल हो गई हो? क्या बात है? अरे रात को मैं जो हारा थका आया था, बहुत थकान हो रही थी मुझे, मैं तो आके सो गया था। सो गए थे? क्या मन गढ़ंत कहानी बनाती रहती हो? हाँ, मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? झूठ बोल रही हो? ये ऐसी बातें मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने तो शराब पी तक नहीं, जुबान नशे में देखो, मैंने तुम्हारी कसम खाई है। मैं नशे में कैसे हो सकता हूँ? मैंने तो जाम को आज तक हाथ तक नहीं लगाया यार। हाथ नहीं लगाया? अरे इतनी पी रखी थी कि तुमको होश नहीं था। होश नहीं था यार? देखो तुम, ये भी नहीं पता था कि जी मेरी बीवी है या कौन है। अगर तुम मजाक कर रही हो तो ये मजाक अच्छा नहीं है। नहीं कर रही हूँ। क्या? सीरियस हूँ मैं। सीरियस? अरे पर बोला किसने? मैंने नहीं बोला ऐसा, मैं क्यों बोलूंगा? और मैं किसी गैर मर्द के साथ तुम्हें देख सकता हूँ, ये तुम कैसे सोच सकती हो? सोच सकती हूँ, पहले तो नहीं सोचा था, लेकिन अभी अब सोच लिया है, वो भी बहुत अच्छी तरह से। अभी बता दी हूँ। मुझे लगता है शायद कुछ लिखा हुआ होगा, बताएगी
इसके भी पता नहीं क्या क्या नखरे रहते हैं मुझे। अरे प्रिया कहाँ जा रही हो? अपने घर। अपने घर? हाँ। अरे कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मैं पैर पड़ता हूँ तुम्हारे। मेरे पैर मत पकड़ो। हैं? अब मुझे तुम्हारे साथ में नहीं रहना। अरे तो मैं कहाँ जाऊंगा? कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, कहीं भी मुझे जाओ। उससे कोई मतलब नहीं है। देखो देखो, ये सब बातें अच्छी नहीं है यार। बेबी तुम कितनी क्यूट हो, तुम कितनी अच्छी हो। और देखो मुझसे गलती हो गई, अगर मैंने वैसे बोला नहीं है, ये तुम झूठा इल्जाम लगा रही हो मुझ पे। अच्छा, तो झूठा इल्जाम लगा रही हूँ, तो फिर ऐसी पत्नी को अपने पास रखना बेकार है ना, इससे मैं चली जाती हूँ। देखो ऐसी बातें मत करो प्रिया, देखो ये बात ठीक नहीं है। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। हाँ? अरे सुन, अरे तू पागल हो गई। अरे कहाँ जा रही है? मैं तेरे हाथ जोड़ा, भाग्यवान मुझसे गलती हो गई, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुझे लगता है मैं तेरे पैर पकड़ा हूँ, समझा कर तू मत जा। अरे इस घर को कौन देखेगा तेरे सिवा? मैं नहीं देख पाऊंगा, तू चिंता मत कर। 5 साल हो गए ना, देख लिया ना तुम्हारा घर, अब बहुत हुआ। 5 साल बिता लिए मैंने, मुझे पता मैंने कैसे बिता। तू पागल हो, जरा सी बात पर इतना बड़ा गुस्सा? अपने घर को कोई छोड़ के जाता है? तू अरे तू, मैं कह रहा हूँ देवी, तू इस सारी बातों को गुस्सा थूक दे, तू घर में रह। अब आज के बाद कोई गलती नहीं होगी। मैं चल कान पकड़ता हूँ तेरे सामने, तू चिंता मत कर, तू घर में रह। जरा सी बात कहते, जरा सी बात। वो आदमी, वो मेरे लिए, आपकी बीवी के लिए, अरे मुझे तो ये भी कह रहा था वो, और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे तो भाग्यवान, मुझे पता भी तो नहीं है कौन क्या कह रहा था। तू पता नहीं कहां से रामायण सुन के आ गई और तू घर छोड़ के जाने लगी। पति के होते हुए वो इंसान ऐसी ऐसी बातें कर रहा था, बताओ मेरे साथ सोने की कह रहा था, पता नहीं। अरे बाबा, अरे चिंता मत कर, आज के बाद तेरी कसम, ना मैं शराब पीऊंगा ना कुछ करूंगा। ऐसा ये सारा जो झगड़ा है ना, ये सारा जो परेशानी है, ये किराएदार हम रख लेते हैं ना घर में, इनकी परेशानी है। मैं साले उसको निकालता हूं घर से बाहर। उसको तो निकाल दोगे, लेकिन ये आपकी पीने की लत है ना, लग गई, अब ये हटेगी नहीं। जब मैं आपसे कह रही थी रात आप दारू पी कर आए, लेकिन क्या कह रहे थे आप? तू पागल हो गई है, ख्वाबों में बात कर रही है, मैं कब पी कर आया हूं? तो एक काम करो, अब ये दारू रह जाएगी आपके हाथ में और आप रहो सुकून से। अरे भाग्यवान, कोई रोके तू परेशान क्यों होती है? ऐसा है ना, ये दारू रहेगी ना कुछ रहेगी, ना ये किराएदार रहेगा ना दारू रहेगी। तू चिंता मत कर, मैं इस किराएदार को भगा देता हूँ। मुझे नहीं पता, कुछ भी करो, जो मन में है वो करो, मुझे जाने दो। तू नहीं जाएगी, तेरे बगैर मैं अधूरा हूँ, तू चिंता मत कर। अरे आप जाओ भाड़ में। अरे नहीं, अरे मत जा, तू मत जा, मैं तेरे हाथ जोड़ा हूँ। अरे ये समाज वाले क्या कहेंगे, बाहर वाले सोसाइटी वाले क्या कहेंगे, शर्मा जी ने क्या कर डाला, बस तू ऐसा है। पूछने तो दो बाहर वालों को, मैं साफ साफ बोलूंगी। अरे सुन तो ले मेरा, तू हटो मेरे रास्ते से। अरे सुन तो ले तू मेरी बात को, मत जा। ये घर अब रहा है, क्यों भाग रही है? मेरा नहीं रहा अब ये घर अब आपका और इस दारू का है। सौतन बन गई ना ये दारू अब मेरी। अच्छा, अरे भाग्यवान मत जा, मैं कह रहा हूँ तुझसे मत जा, घर बाहर वाले लोग क्या कहेंगे। और देखो जी, मेरे घर आ मत जाना मेरे पीहर मुझे बुलाने के लिए, क्योंकि अब मैं नहीं आने वाली। अरे रुक जा। मेरी बात तो सुन ले यार। अरे मैं तेरे पैर पड़ता हूँ देवी। अरे पैर पकड़ने की कोई जरूरत तू नहीं मुझे मत छोड़ प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ, तेरे बिना मैं कुछ नहीं हूँ। है वो दारू तुम्हारी, वो पीना रोज, उसको लेके सोना रोज। अरे उससे कहना तुम्हारे लिए खाना बनाएगी, कपड़े धोएगी, अरे मैम तुम्हारे पैर मस्केगी। अरे यार, इसने दारू की जब मैंने तेरी कदम खा ली, मैंने दारू कहाँ पी? मैं कान पकड़ता हूँ ना। गलती की, गलती? सबूत बनाना था, वीडियो बनानी थी हमारी। अरे रुक जा, तू कहाँ जा रही है? अरे दीदी क्या हुआ? मैं इस आदमी के साथ अब रहना ही नहीं चाहती। और मैं भी इस आदमी के साथ एक पल्ले रहना चाहती। भाग्यवान, मैं तेरी कसम खाता हूँ, आज के बाद ऐसा नहीं होगा, तो हमें माफ कर दो, ये लास्ट बार। आज के बाद हम दारू को हाथ नहीं लगाएंगे, हम हाथ नहीं लगाएंगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं पिएंगे। सब झूठ, कसमें वादे सब झूठ। तेरी कसम सच, मैं हम तेरे पैर पकड़ते, देख समझेगा सब मान जा मेरी गुलाबो मान अच्छा जा। ठीक है, एक शर्त पे। हाँ। जिस दिन मैंने आपको पीते हुए पता देख नहीं लिया, क्यों है। उस दिन तलाक होगा सीधे। खाओ मेरे हैं? ठीक है? ठीक है, नहीं तेरी कसम, तू चिंता मत कर मेरी गुलाबो। कभी पी कैसी है, ना? तू आ जा, इनको लड़ने दे पापा भैया, तो तुम नहीं लोग है, कभी अभी भी आ जा।